नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं में जिस दिन बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री या नेता आते हैं, उस दिन सारा अतिक्रमण ठिकाने लगा दिया जाता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि जिस दिन डीएम, एसडीएम, डीसी की विजिट होती है, उस दिन सड़क के ऊपर एक भी रेहड़ी, एक भी इंक्रोचमेंट या कूड़ा नजर नहीं आता, लेकिन बाकी दिनों में रेजिडेंट्स को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। वो यहाँ पर हमारे सारे अधिकारी आ चुके हैं, एसडीएम, डीएम, एमएलए, एमपी सब आ चुके हैं। वहाँ इंक्रोचमेंट इनको नहीं दिखता है। उस गाड़ी के जो मालिक को एक गार्ड ने बोला कि यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। उस आदमी ने अपने गाड़ी से एक रॉड निकाल के हमारे गार्ड को इतना मारा, जिसकी वीडियो हमने बाकायदा यहाँ के एमएलसी साहब को और एमएलए साहब को भी पोस्ट कर दिया है। अब आप बताइए, कपिल मिश्रा क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्यों नहीं क्षेत्र के विधायक यहाँ पर, मंत्री आता यहाँ पर? क्यों नहीं उस समस्या को सॉल्व करते? क्यों नहीं सड़क बनती? ये खंबा नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम सभी लोग यहाँ पर अगला स्टेप रोड पे बैठने को तैयार हो चुके हैं। एक स्टार्ट हमने कर दिया है कुमुदी अपार्टमेंट से ही हम लोग धरना देने वाले हैं। नजफगढ़ जोन की पालम डाबड़ी रोड हो या डाबड़ी सागरपुर नाला रोड हो या दशरथपुरी से नसीरपुर रोड हो, लगभग सारी सड़कें अवैध अतिक्रमण से भरी पड़ी हैं। जिस दिन बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री पहुंचते हैं, उस दिन अतिक्रमण को ढक दिया जाता है, रेहड़ियों को छुपा दिया जाता है, सड़कों पर नकली साफ सफाई कर दी जाती है, लेकिन बाकी दिन नियमित टैक्स देने वाली जनता अनेकों समस्याओं से जूझती है। द्वारका विधानसभा के नसीरपुर रोड पर बने तमाम अपार्टमेंट्स की जनता ने अपनी परेशानी इंडिया टाइम 24 न्यूज के सामने रखी। जरा सुनिए। देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। मैं यहाँ कुमुदी अपार्टमेंट में रहता हूँ, द्वारका सेक्टर 1A में। आप यहाँ द्वारका सेक्टर 1A में दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से जो रोड जा रही है नसीरपुर की तरफ, वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बहुत बार ये आवाज़ उठा चुके हैं कि हमारे यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारे ई रिक्शा खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पर चल नहीं पाते, बाइक, स्कूटर, कार से हम जा नहीं पाते। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रेहड़ी पटरी पर लगे हुए हैं, जो डेली के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर एक सब्ज़ी मंडी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। सब्ज़ी मंडी अब बाहर तक आ गई है। फुटपाथ यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि रेहड़ी वालों ने अपना सामान रखा हुआ है। उसके आगे जो खाली जगह है, उस पर भी अपना सामान रखा हुआ है। और अब इतनी इंतहा हो गई है कि वो रोड पर रेहड़ी लगा रहे हैं। जिस रोड पर लोग चलते हैं, जिस रोड पर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उस पे वो लोग अपनी रेहड़ियाँ लगाकर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर हमारे एमएलए साहब ने यहाँ पर एक विज़िट कराई थी डीसी साहब की। उसमें डीसी साहब, एसडीएम साहब, एमएलए साहब, काउंसलर साहब, ये सब जॉइंट विज़िट इन्होंने किया। और यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है, एमसीडी का डिपार्टमेंट, डीडीए का डिपार्टमेंट, एमसीडी का जो डिपार्टमेंट यहाँ लगता है, सब कंसर्न डिपार्टमेंट, हेल्थ वाले, बिल्डिंग वाले, वो उन सब के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये उस दिन यहाँ पर उपलब्ध थे और उन्होंने पूरी रोड का ये जायज़ा लिया। मज़े की बात ये है कि जिस दिन वो आए, तो अब पता नहीं प्रशासन ये चाहती है या प्रशासन ने आई वॉश किया कि उस दिन ये रोड बिल्कुल खाली हो गई। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रोड कभी ऐसी भी हो सकती है। ये रोड बिल्कुल खाली कर दी गई। शायद प्रशासन उनको ये दिखाना नहीं चाहता, शायद एमएलए, एमपी साहब, काउंसलर साहब उनको ये दिखाना नहीं चाहते, हमें नहीं पता। बहुत बड़ा आई वॉश था, और वो आई वॉश भी किसका था ये भी मैं नहीं जानता, कि एमएलए साहब का खुद का था, काउंसलर साहब का खुद का था, एमपी साहिबा का खुद का था, या हमारी जनता को आई वॉश किया, या जिन अधिकारियों को बुलाया उनका आई वॉश किया। मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि डीसी साहब यहाँ पर पिछले 20 दिन में 2 बार विज़िट कर चुके हैं, और दोनों दिन यहाँ पर सारी रोड साफ़ कर दी गई, सारी रेहड़ियाँ हटा दी गई, और उसके 4 घंटे बाद ही, मतलब ये मौकरी है पूरे सिस्टम की, 4 घंटे बाद ही वो सारी की सारी रेहड़ियाँ दोबारा लग जाती हैं। तो अब मैं सीएम मैडम से ये गुजारिश करूंगा कि उन्होंने भी बहुत एक अभियान चला रखा है, दिल्ली सरकार ने एक अभियान चला रखा है, स्वच्छता का अभियान चला रखा है, और उन्होंने शालीमार बाग जहाँ वो रहती हैं उनके आसपास डेली मार्केट और ये सारी मार्केट हटवा दी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये दिल्ली उनका पूरा मतलब परिवार है, घर है, तो ये द्वारका सेक्टर 1A यहाँ भी वो हमारे पास ये विज़िट करें, अपने अधिकारियों की विज़िट कराएं, और ये वीकली मार्केट जो है हटवाएं और हमारी रेहड़ियाँ हटवाएं। मैं चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा कि आपके माध्यम से कि ये वीडियो आप वहाँ उन तक भेजें, क्योंकि अब जब डीसी रोड पर आ गए और उन्होंने अपनी नोटबुक में सारा नोट किया, उसके बाद 4 घंटे बाद वो लग रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है आपके घर में, मेरे घर में, मेरी रात के बिना कोई आ सकता है? तो इस रोड के मालिक कौन है? इस रोड के मालिक मेरे हिसाब से एमसीडी, डीडीए, बीएसईएस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस,
मेंबर पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर मैडम, काउंसलर साहब, एमएलए साहब, ये यहाँ के मालिक हैं। उनकी बिना मर्जी के यहाँ पर कैसे कुछ हो सकता है? तो मेरी इन सभी से गुजारिश है कि प्लीज़, हम यहाँ पर हेल में रह रहे हैं, इसको कृपया मतलब करके सॉल्व करवाइए ये मैटर। और हम मल्टीपल टाइम्स दिल्ली पुलिस में, डीडीए में बहुत सारे लेटर दे चुके हैं, ईमेल कर चुके हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे डाल चुके हैं, जितनी चीज़ें हैं वो सब कर चुके हैं, पर ये सबका मजाक उड़ रहा है और हम लोग यहाँ परेशान हैं। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब हम सभी लोग यहाँ पर अगला स्टेप रोड पे बैठने को तैयार हो चुके हैं। एक स्टार्ट हमने कर दिया है कुमुदी अपार्टमेंट से ही। हम लोग धरना देने वाले हैं, पालम डाबरी रोड को हम लोग जैम करने वाले हैं। इसके लिए मैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर रहा हूं। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, एक नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के मैं एक प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बात कर चुका हूं। सारा यूथ उन्होंने बिठाने के लिए यहाँ पर बात कर दी, मुझे कंफर्म कर दिया है धीरज शर्मा जी ने। और उसके अलावा भी मैं और पार्टी से कॉन्टैक्ट में हूँ। मैं जितने लोग विधानसभा के जिन्होंने कंटेस्ट किया था उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि आप लोगों ने द्वारका विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर कंटेस्ट किया था, आइए हमारी मदद करिए और यहाँ को द्वारका सेक्टर 1A के वेलफेयर में हमारी सहायता करिए। यहाँ पर मेरे साथ और भी यहाँ के अपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, सभी अपार्टमेंट्स के, ये सभी अपने ग्रीवेंसेस आपको बताएंगे। और सारा ग्रीवांस तो हमारे अनिल जी ने, जो कुमुदी में रहते हैं, उन्होंने बता दिया। मैं अरुण बनर्जी हूँ, सामने निष्काम अपार्टमेंट में रहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आज तक हमने यही देखा, जिस दिन यहाँ पे विज़िट होता है किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अफसर का, उसी दिन जो है ये रोड जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। और बाकी दिन जो है सवेरे से सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इट इज़ फुल ऑफ एनक्रोचमेंट। रोड की हालत तो पूछो मत। एमसीडी कहता है मैं करूँगा, पहले ये एमसीडी कह रहा था डीडीए के पास है, डीडीए कह रहा था एमसीडी के पास है। वो रिजॉल्व होने के बाद अब एमसीडी के पास है। अब एमसीडी उन्होंने टेंडर जारी किया हुआ है, अब कब तक वो काम शुरू होगा, अब वी एक्सपेक्ट कि इट विल स्टार्ट सून। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे BSES का जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है रोड में, रोड के ऊपर, वो दैट इज़ इंक्रोचिंग द राइट ऑफ द वे। ROW वो इंक्रोच कर रहा है। और जबकि ये सिर्फ 20 मीटर का रोड है, 20 मीटर के ROW में आपने 5 फीट जो है आपने वो BSES ने इंक्रोच कर रखा है। और एक पुलिस पोस्ट है वो फुटपाथ के ऊपर है, और पुलिस पोस्ट के बिल्कुल साथ लगा हुआ एक कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो इंक्रोच कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे पुलिस पोस्ट है तो पुलिस पोस्ट में जो अफसर वहाँ पे तैनात हैं वो नहीं देख रहे क्या वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल इंक्रोच कर रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि यहाँ के पब्लिक जो है ना उनके कान में डालें तभी वो एक्शन लेंगे। बाकी इंक्रोचमेंट का फ्रॉम दशरथपुरी मेट्रो अप टू पिंक ये पूरा इंक्रोच्ड है। इसमें जो डीडीए के लैंड्स हैं, खाली लैंड्स हैं, वो सारे जो है ना डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। थोड़े दिन पहले मेरे को डीडीए ने ये इन्फॉर्म किया कि 2 प्लॉट्स उन्होंने जो है दे हैव क्लियर्ड फ्रॉम इंक्रोचमेंट्स। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वी विश फॉर ऑल द बेस्ट। मेरा नाम राजेश करौजिया है, मैं आइडियल सोसाइटी में रह रहा हूँ और इधर भी नवजीवन में भी जो है हमारे कुछ रिलेटिव रह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि द्वारका सेक्टर 1A के लोगों ने क्या ऐसे पाप किए हुए हैं कि सारा इंक्रोचमेंट भी यहीं पर है। जो सरकार, अभी हमारी सरकार जो है वो मतलब इसरो के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ एक आदमी का वो चेक कर लेती है, इसकी टोपी कैसी है। वो यहाँ पर हमारे सारे अधिकारी आ चुके हैं, SDM, DM, MLA, MP सब आ चुके, वहाँ इंक्रोचमेंट इनको नहीं दिखता है। ये है कि द्वारका सेक्टर 1A में जो ये हमारा इलाका है, जो डीडीए फ्लैट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इट इज़ ए प्रेस्टिजियस लोकेलिटी। लेकिन इन्होंने जो है ना इस इलाके को, जो कि मेन ये सेक्टर 1A का मेन रोड है, दिस इज़ द मेन आर्टीरियल रोड और इट इज़ सर्विंग ऑल द नियर बाई कॉलोनीज़। इनको इन्होंने जो है ना बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है विद फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एनक्रोचमेंट्स, फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स टू वेंडर्स। अच्छा, मेरा नाम कमल दुधानी है, मैं नवीन कुंज सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा मानना है इस पूरे एरिया में मेजरली सैलरी क्लास लोग रहते हैं, मिडिल क्लास सैलरी क्लास। आप अगर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट करेंगे, जो अनिल जी ने बोला, सब ने बताया कि यहाँ पे पूरी इंक्रोचमेंट है, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूँगा। मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट कल का आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ इसी सोसाइटी के गार्ड को एक, यहाँ हमारे सामने इसी जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के मालिक को एक गार्ड ने बोला कि यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। उस आदमी ने अपने गाड़ी से एक रॉड निकाल के हमारे गार्ड को इतना मारा, जिसकी वीडियो हमने बाकायदा यहाँ के MLC साहब को और MLA साहब को भी पोस्ट कर दी है। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई का कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। तो हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि
गाड़ी जो यहाँ पे जो लोग हैं जो रेडियो पे या माल बेचते हैं वो सर्व गेट के आगे तक करने लगे हैं। चाहे वो सुबह का टाइम हो तो जो भी बेच रहे हो, रात का टाइम हो तो वो नक्शा बदल जाता है, चीज़ें कुछ और बिकने लग जाती हैं। बट वो जीना इन शरीफ लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं, कम से कम वो बोल नहीं पाते, उसका कदर ये होगा कि लोग मारने पे आ गए हैं। बट जो लगा रहे हैं, जिनका कोई हक नहीं, जो टैक्स दे रहे हैं वो भुगत रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो जी रहे हैं। ये हालात है यहाँ के इस समय। चुलगाने गया कल जो है यहाँ पे विधायक वगैरह, मैं EIL अपार्टमेंट से GS सजवान हूँ मैं। कल जो है यहाँ पे क्षेत्र के विधायक और के कपिल मिश्रा जी कल यहाँ हमारी विधानसभा में आए थे। तो जो है वो पालम में गांव सरपंच वगैरह मीटिंग में जो उनकी हुई है, पंचायत को देखने के लिए आए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है क्षेत्र के विधायक जो है यहाँ ये राउंड मार के गए थे। तो जिस दिन उनका राउंड हुआ था, कल भी जिनका राउंड हुआ है, जितनी भी दुकानें यहाँ पर ठिये लगे हैं, सब आने से पहले सब बंद हो गए। जैसे ही वो चले जाते हैं, सारा आप देखो कितनी धूल उड़ रही है, सड़क का बुरा हाल है। कपिल मिश्रा जब वो वहाँ ले जा सकते हैं तो कपिल मिश्रा को यहाँ भी ला सकते थे। वो जब कपिल मिश्रा पंचायत में जा सकता है, पंचायत की मीटिंग में, गाँव के उसमें जा सकता है, इतने अपार्टमेंट हैं यहाँ पर, क्या यहाँ नहीं आने का टाइम उनके आने का? जिस दिन उन्होंने अभी 1 महीना पहले क्षेत्र के जो विधायक हैं वो लेके, क्या उस दिन क्षेत्र विधायक कपिल मिश्रा को नहीं लेके आ सकते थे यहाँ पर? मगर नहीं, वो नहीं लेके आए। वो क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि यहाँ बताए पता चलेगा कि सड़क की हालत क्या है। उनको पता चले कितनी मिट्टी उड़ रही है, कितनी हालत। मैम ये मास्क लगा के चलना पड़ता है, ये देखिए, ये मास्क लगा के चलना पड़ता है यहाँ पर। हम 65 साल की उम्र है, रिटायर्ड आदमी हम, हमारी इतनी बुरी हालत है, सांस की तकलीफ हो रही है हमको। अब आप बताइए कपिल मिश्रा क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्यों नहीं क्षेत्र के विधायक यहाँ पर, मंत्री आता यहाँ पर? क्यों नहीं उस समस्या को सॉल्व करते? क्यों नहीं सड़क बनती? ये खंबा नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मंडी देखिए, मंडी में बुरा हाल है। EIL अपार्टमेंट के आप गेट में चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सवेरे जो अब स्कूल की बसें निकलती है, 10-10 मिनट बस खड़ी रहती है, वहाँ निकलने का बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। शाम को अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे सारी पटड़ियाँ लग जाएंगी, यहाँ पर सारे उसके खाने के स्टॉल लग जाएंगे। कोई नहीं बोलता यहाँ पर। तो मेरा यही अनुरोध है, आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बताइए, उनको उनके ये हमारी जो प्रॉब्लम है उनके पास भी भेजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं EIL अपार्टमेंट्स नसीरपुर सब्जी मंडी के सामने मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये इस इलाके की ज़्यादातर समस्याएं तो इन सब भाइयों ने बता दी है। मेन तो इंक्रोचमेंट की थी, वो सब ने बताई है। लेकिन हमारा समस्या जो है वो हमारी सोसाइटी के उस तरफ है, क्योंकि मंडी की वजह से, सब्जी मंडी की वजह से, ये सब्जी मंडी शुरू में होलसेल की मंडी डिक्लेयर हुई थी, मतलब कि सुबह सुबह काम होगा बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे एक दुकान में कई उन्होंने किराएदार बिठा दिए, सारे अपना ठिया लगाते हैं और बाहर तक सामान आ जाता है। और जो लोग लेने आते हैं ना, वो सारा सामान खरीद के बाहर हमारे सोसाइटी के बाहर पटरियों पे लगा के वहीं पे उसको छांटते हैं, छांट के जो कूड़ा कचरा होता है वहीं फेंक जाते हैं। और वहाँ जो ये जो ड्रेन जाने के लिए ड्रेन बने हुए हैं ना, पानी जाने के लिए, वो सारा कूड़ा कचरा सफाई वाला भी उसी में धकेल देता है। अब हालत ये है कि वो सारे जो ड्रेन है ना वो सारे बंद पड़े हैं और जो बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। तो इसके अलावा कई केस है, कई मुद्दे हैं। एक तो सब्जी मंडी का ही मुद्दा है। डीसी ने, ये डीसी की ज़मीन है, डीसी कापासेड़ा की, लेकिन उन्होंने भी केस कर रखा है। लेकिन उनका एक ही जवाब होता है कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन कोर्ट केस में कुछ नहीं होता, करते ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं है, उनका बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। मेरा नाम गुरचरण कौर है, मैं भी EIL अपार्टमेंट से हूँ। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से मेरे भाइयों ने रखा है। मैं सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जितनी हम लोग लेडीज़ हैं इस रोड पे, इतनी दुखी हैं, इतनी दुखी मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते हैं हम यहाँ से निकल जाएं कब हो, और बच्चे तो निकलने को तैयार हैं, बहुत बच्चे निकल चुके हैं। और अब हमारे लिए सिर्फ प्रोटेस्ट ही एक रह गया। अब जो हमारे भाई लोग बोलेंगे हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। सारी लेडीज़ लोग इतनी दुखी हो गई हैं हम लोग इस एरिया से। एक छोटा सा बात और है, जब हमें इस सोसाइटी की ज़मीन अलॉट हुई थी, जिस समय 95 के या उससे भी पहले, उस समय, हाँ, उस समय हमें ये बोला गया था कि आपकी ये जो ज़मीन है आपकी प्राइम ज़मीन है, जनकपुरी के पास में है और यहाँ सर मार्केट पास में, ये पास में, वो पास में, आप ये ले लो। तो हमारे जो वो थे बड़े लोग,
जिन्होंने सोसाइटी बना रहे थे, उन्होंने यही समझ के ज़मीन ले ली, नहीं तो यहाँ हम रिफ्यूज़ कर देते, द्वारका में लेते ज़मीन। लेकिन उस समय इन्होंने द्वारका के नाम से हमें ये ज़मीन बेची, और बाद में कई साल तो द्वारका का नाम ही नहीं था हमारे एड्रेस में। ये द्वारका सेक्टर 1 ने बाद में करवाया गया है। आखिरी लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी जो हमारे स्थानीय एमएलए साहब हैं श्री प्रद्युम्न राजपूत जी, उनसे हमने कई बार गुजारिश करी है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा। पर मैं दोबारा उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ सर, 1% भी ग्राउंड में काम नहीं हुआ। रेडी अगर पहले 100 थी तो मेरे ख्याल से वो डेली के हिसाब से 101, 102 बढ़ी रही हैं यहाँ पर। तो मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी विधानसभा में, जिसका नाम द्वारका है और द्वारका इसी रोड से नाम रखा गया, क्योंकि और इलाके और द्वारका के अलावा, इस रोड के अलावा द्वारका एरिया है ही नहीं। सागरपुर है, डाबरी है, सागरपुर है, मंगलापुरी है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी दे दें और इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं। उन्होंने एक बार मुझे ये कहा था कि देखिए समय लगेगा, ठीक है समय लगेगा, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन उस समय लगने में मतलब यहाँ तो इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। कल जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर रेडी पे जो लोग खाना खाने आ रहे हैं वो अपार्टमेंट के गेट पे गाड़ी लगा रहे हैं और वो गार्ड को रॉड से, मतलब रॉड निकाल के, डंडा निकाल के उसको मारा है। अब बताइए हमारे यहाँ नौकरी कौन करेगा, हमारे यहाँ गार्ड कैसे काम करेगा और हम उसको क्या काम दें? वो तो हम अपने गेट से निकल ही नहीं पाते हैं। तो अब हमें उम्मीद थी डीसी साहब आएंगे तो डीसी साहब कुछ करवाएंगे, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डीसी साहब भी 2 बार आ गए, अब या तो डीसी साहब की बात नहीं सुन रहा है एमसीडी या उनसे नीचे का जो एम्प्लॉई है, हमें तो यही इंप्रेशन लग रहा है, और यार डीसी साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब को ये वीडियो भी, आप लोगों से भी गुजारिश है, आप चीफ सेक्रेटरी साहब को ये वीडियो भेजिए ताकि वो शायद ऑर्डर कर पाएँ डीसी साहब को। अगर डीसी साहब को यहाँ 2 बार आने के बाद भी अगर उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो हम कोशिश करेंगे, अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे कि डीसी साहब की आंखें खुलें और वो दोबारा द्वारका सेक्टर 1A को के वेलफेयर के बारे में कुछ ना कुछ करें। एसडीएम साहब ने उस दिन मुझे बड़ा अश्योर किया था, वो कहते हैं आप जितनी बार आना चाहें आइए, मिलिए, मतलब हम यही काम करेंगे। आज देखिए संडे का दिन है, मैं 11 बजे से यहाँ के लोगों को फ़ोन करके बुला रहा हूँ कि आज हमें अपनी बात रखनी है, और ठीक है अब हमारा यही काम रह गया है। हम लोग भी माइंड मेकअप कर चुके हैं और ये प्रोटेस्ट, तो अब हमारे प्रोटेस्ट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। और अभी हम एक लेटर भी देने वाले हैं चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस को कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमें उसके लिए रोका ना जाए। और ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। और हमारी मेंबर पार्लियामेंट मैडम से गुजारिश है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो भी यहाँ पर एक बार भी नहीं आई है। ये शिकायत नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि वो अब आएँ। उनके सारे काम शायद हो गए होंगे चुनाव जीतने के बाद, तो एक बार यहाँ भी विजिट करिए और यहाँ की जो भी हमारी समस्याएँ हैं उनको भी आप उठा के उन मुद्दों को सॉल्व करिए प्लीज़। एमएलए साहब से गुजारिश है, काउंसलर साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा। वो उनको हम बहुत बार बोलते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं और जितना उनसे होता है वो उतना काम भी करवाते हैं। लेकिन लास्ट में इस कैमरे पे ही बोलूँगा, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमें जवाब देते हैं कि मैं किसको बोलूँ। तो मेरी एमसीडी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है कि हमारा स्थानीय एमएलए जो कि 2 बार का काउंसलर जो कि 2 बार का काउंसलर है, 2nd टर्म का काउंसलर है, वो ये बोल रहा है कि मेरी बात एमसीडी में कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मैं एमसीडी कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर एमसीडी के यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, आप इसमें इंटरवीन करिए और इसको सॉल्व करवाइए। धन्यवाद। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठा रहा है कि जिस दिन विधानसभाओं के अंदर या किसी भी क्षेत्र में कोई मंत्री पहुंचे, बड़ा नेता पहुंचे, डीसी पहुंचे, डीएम पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, उस दिन सारा अतिक्रमण छुपा दिया जाता है, सारी रेहड़ियों को ठिकाने लगा दिया जाता है, सड़कों के ऊपर झाड़ू लगा दी जाती है और हमारी दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली लंदन, पेरिस की तरह नजर आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो विजिट खत्म होती है, जैसे ही वहां से नेता गुजरते हैं, उसके बाद वही इंक्रोचमेंट, वही गंदगी, वही कूड़ा करकट सड़कों के ऊपर फिर नजर आने लगता है, वही जाम फिर से नजर आने लगता है। आम जनता जो टैक्स पेयर है, जो समय पर टैक्स देती है, जो वोट देती है, ये उम्मीद करके कि नेता आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे या फिर जो सरकार बनाई जाएंगी वो सरकारें जनता के लिए काम करेंगी, अच्छे पार्क बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी और एक अच्छा माहौल, एक ग्रीनरी के माहौल के साथ अच्छी हवा उन लोगों को मिलेगी। लेकिन भारत देश की विडंबना ये है कि यहाँ पर जब अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, उसी वक्त ऐसा माहौल नज़र आता है, बाकी दिन लोगों को परेशानी होती है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि दशरथपुरी में डीसी आए थे, डीएम आए थे, एसडीएम आए थे, पुलिस फोर्स थी, बड़े बड़े नेता आए थे। तो उस दिन पूरा चकाचक क्लीन था पूरा एरिया।
लेकिन उनके जाने के बाद आज फिर वही इंक्रोचमेंट लौट आया है, वही गंदगी, वही कूड़ा फिर से एक बार लौट आया है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। पालम डाबड़ी रोड पर अगर बात करें तो वहां फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो स्वीट्स की दुकानें हैं, बेकरी की दुकानें हैं, उन्होंने अपने काउंटर्स पूरे फुटपाथ के ऊपर लगाए हुए हैं। फुटपाथ के ऊपर ही नहीं, फुटपाथ को क्रॉस करके सड़क शुरू हो जाती है, सड़क तक उन लोगों के काउंटर्स फैले हुए हैं। और प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध तरीके से दुकानें चल रही हैं सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस फुटपाथ पर हमारे बच्चों का कब्जा होना चाहिए, स्कूल से बच्चे फुटपाथ के ऊपर से गुजर सकें, या फिर हमारे टैक्स के पैसों से बनाए गए फुटपाथ पर हमारे बच्चे चल सकें, महिलाएं चल सकें, वो लोग वहां नहीं चल पाते। वहां कब्जा हो रखा है व्यापारियों का, इसलिए बच्चों को अपनी जान पर खेलकर सड़क के ऊपर से गुजरना होता है। हर कोई इसमें शामिल है, BSES इसमें शामिल है, PWD इसमें शामिल है, MCD इसमें शामिल है, DDA का अगर एरिया है तो DDA इसमें शामिल है, तमाम इन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी शामिल हैं। क्योंकि आप सोचिए, इस सड़क से हर रोज बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, क्या उन लोगों की नजरें इन पर नहीं पड़ती? क्या उनको नजर नहीं आता कि पूरा का पूरा फुटपाथ छुपा हुआ है? क्या उनको नजर नहीं आता कि सड़क के ऊपर रेहड़ियां खड़ी हुई हैं? क्या उनको नजर नहीं आता कि बच्चे अपनी जान पर खेलकर सड़क के ऊपर से गुजर कर अपने घर जा रहे हैं? तो ये मामला बेहद गंभीर है। और इसी तरह से जब आप दशरथपुरी से नसीरपुर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको अवैध पार्किंग नजर आएगी। उससे आप आगे जाएंगे तो आपको अंडों की रेहड़ियां, डोसे की रेहड़ियां, जूस की रेहड़ियां, आपको मोमोज की रेहड़ियां और आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी जो आधी से ज़्यादा, जो आधी सड़कें घेर लेती हैं। और इससे इन सभी चीज़ों से बनता है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। और अतिक्रमण की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। आप सोचिए, जब अधिकारी आते हैं तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन जब कोई नहीं होता, किसी की विजिट नहीं होती, तो पूरा माहौल ऐसा होता है। आगे चलते हैं तो आपको नारियल पानी की दुकानें मिलेंगी सड़क के ऊपर आपको रेहड़ियां मिलेंगी सब्जियों की, और थोड़ा आगे जाएंगे तो सिलेंडर के ट्रक खड़े मिलेंगे आपको वहां पर। तो पूरी सड़क पर इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नजर आता है। और यही बात ये लोग कह रहे हैं, रेजिडेंट्स, जिनके हमने अभी आपको बाइट सुनवाई है। और सिर्फ यही सड़क नहीं, बल्कि नजफगढ़ जोन की तमाम सड़कों पर इंक्रोचमेंट का कब्जा है, इंक्रोचमेंट पसर रहा है। तो अगर प्रशासन को काम करना है, प्रशासन को अगर डेमोलिशन करना है या बुलडोजर चलाना है या इंक्रोचमेंट हटाना है, तो सब जगह से हटाया जाए, सब कुछ जीरो किया जाए, वरना किसी भी गरीब को छेड़ा ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सोचिए, ये समझ लीजिए आप कि ये पूरा एक्शन चुनिंदा लोगों के लिए हो रहा है। लोगों को चूज किया जा रहा है कि भाई तेरा पैसा नहीं आता इसलिए तेरी रेहड़ी हटा दी जाएगी, तेरा हिस्सा नहीं आता इसलिए तेरी दुकान हटा दी जाएगी। तो इस तरह की पॉलिसी चल रही है। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि जो भी एक्शन होगा बराबर होगा। खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़।